जय हिंद, नमस्कार। एक बार पुनः आ चुका हूँ आपके सामने में एक प्यारा सा सब्जेक्ट को लेकर के, एक प्यारा सा विषय को लेकर के, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, एक विषय के बारे में। विषय क्या है उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि यदि आप भारत माता से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखोगे। साथ साथ अपने प्यारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करोगे। मैं जी कुमार आ चुका आप लोग के सामने में एक नए विषय को लेकर के। विषय क्या है, तो जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले चुनाव जो है समाप्त हुए, और चुनाव समाप्त होने का आपको पता है कि उसका परिणाम होता है, रिजल्ट निकलता है, और रिजल्ट निकलने के बाद ही क्या होता है, तो वहाँ के जो है सीएम पद का निर्माण किया जाता है, यानी कि सीएम बनाए जाते हैं। तो चर्चा में क्या है, हम इसको आज चर्चा करेंगे। आज का जो विषय हम लोग का क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में जो बनेंगे वो नए सीएम कौन होंगे, साथ ही साथ जो अनुच्छेद 370 जो था वो रहेगा या वापस होगा, मतलब जो भी चल रहा है उसी पर चलेगा या इसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, या जो पुराना था उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू किया जाएगा। तो बस एक बार आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं आज के बारे में। आज का बात को समझते हैं क्या है, चर्चा में यह क्यों है, चर्चा में क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला का जो है शपथ समारोह किया गया। अब उमर अब्दुल्ला जो है वह जो है कि जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं कांग्रेस गठबंधन को चुनाव में बहुमत मिला। किसको किसको, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस गठबंधन को चुनाव में जो है बहुमत मिली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, एवं उप मुख्यमंत्री के रूप में सुरेंद्र सिंह चौधरी, किसको, सुरेंद्र सिंह चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में एवं अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई है। कांग्रेस ने सरकार से बाहर रहने का ही निर्णय लिया है। कांग्रेस जो इस मंत्रिमंडल में या इस सरकार से बाहर रहने का अपना निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की संरचना। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है उसकी संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होती है। कितना है, कुल 114 सीटें हैं, जिस 114 सीटों में 24 सीटों जो है वह पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में आती है। अनुसूचित जाति के लिए हम बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें हैं, तो 7 सीटें आरक्षित किए गए। अनुसूचित जनजाति के लिए हम बात करें तो इसमें कितने, तो 9 सीटें आरक्षित किए गए। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओके से विस्थापित नागरिक के लिए 1 सीट का आरक्षण किया गया है। ठीक है, एवं जम्मू कश्मीर प्रवासी समुदाय के लिए 2 सीट निर्धारित किया गया, जिसमें एक में महिला सीट कन्फर्म की होगा। कश्मीरी प्रवासी समुदाय पीओके से विस्थापित नागरिकों के सदस्यों को विधानसभा में उपराज्यपाल नामांकित कर सकते हैं। मोटा मोटी आपने ये बात समझा कि कुल सीटों की संख्या जो होती है 114 होगा, जिसमें 24 जो होता है वह पीओके से लिया गया है, 7 जो है अनुसूचित जाति से लिया गया है, एवं 9 जो है अनुसूचित जनजाति से लिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे जानते हैं इसके बारे में और क्या विस्तार है। अब जो चुनाव हुआ था उसके बारे में जानेंगे। क्या है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हुए थे वह 370 रद्द होने के बाद 18 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 तक जो है कि 3 चरणों में चुनाव हुआ था। 18 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में 3 चरणों में चुनाव किए गए थे। इसमें पहले चरण की अगर हम बात करें तो कुल कितने सीट पर चुनाव हुआ था, 24 सीटों पे हुआ था। यदि हम सेकंड की चुनाव हम बात करें तो दूसरे में कितना हुआ था, तो 26 सीटों पे हुआ था। और तीसरा की अगर हम बात करें तो कितना हुआ था, तो 40 पे हुआ था। और कुल कितने, तो 90 सीटों पे। अब जब 90 सीटों पे चुनाव हुआ तो उसका परिणाम भी घोषित किया जाएगा। तो पहली प्रश्न ये बनता है कि चुनाव कब से कब तक हुआ था, तो 18 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आगे हम देखें क्या है कि जम्मू कश्मीर चुनाव का परिणाम क्या है। 8 अक्टूबर कब की बात हो रहा है, तो 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। आपको पता है कि 18 सितंबर से लेकर के कब, तो 1 अक्टूबर तक आपका होता है चुनाव। और चुनाव कितने चरणों में, तो 3 चरण में होते हैं। और रिजल्ट कब आ रहा है, तो 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और एवं कांग्रेस गठबंधन चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। कुल 90 सीटों में 49 सीट जो है इन्होंने प्राप्त किया। कौन, नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं कांग्रेस ने मिल करके कुल 90 सीटों में 49 सीट ये प्राप्त किए हैं। ठीक है, बीजेपी ने मात्र 29 सीटों पे अपना जीत हासिल किया। बीजेपी अगर हम बात करें कितना, तो 29 सीटों पे इन्होंने अपना हासिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने
उपराज्यपाल कौन मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ठीक है, अब वहाँ के उपराज्यपाल कौन है तो आप बता सकते हैं कि मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा के पास अब्दुल्ला गए हैं और अपना बहुमत पेश किए हैं और अपनी सरकार बनाने की बातों को रखा है। अब इसलिए बात जिसकी बहुमत ज़्यादा होगी सरकार उसी का बनेगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, अगला मुख्य बिंदु को जानते हैं। क्या है कि जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू और कश्मीर की शासन संरचना कैसा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का क्या है, शासन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और किसका, पांडिचेरी के मॉडल पे आधारित है। मतलब जो जम्मू कश्मीर का शासन व्यवस्था है वह शासन व्यवस्था नई दिल्ली और पांडिचेरी के आधार पर मॉडल पे बेस है, आधारित है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जो है कि अंतर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 239(1) के तहत इस क्षेत्र में पांडिचेरी के समान विधानसभा होगी। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा होगी किसके तहत होगी, तो 239(1) के तहत जो पांडिचेरी के तहत विधानसभा होगी। हालांकि इस विधानसभा की शक्तियां राज्यों की शक्तियों में से जो है काफी भिन्न होगी। ठीक है, अब जो ये जो होगा वो राज्य शक्ति क्या होगा, तो विधानसभा की शक्तियां जो है राज्यसभा की शक्तियों से काफी भिन्न होंगी। ठीक है, अगला जानते हैं कि विधानसभा के शक्तियों के बारे में। क्या जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम धारा 19 के अनुसार इस बात को रखा गया है कि विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस जैसे, फिर से समझिएगा क्या कर रहा है कि विधानसभा जो है वह सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़कर राज्य सूची के सभी मामलों पर कानून बना सकती है। ठीक है, सख्त हिदायत है कि जो है कि आपका जो क्लियर सी बात कर रहा है किसको, तब सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़ करके जो है बाकी राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्या है, इसका विधानसभा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है जब तक कि ऐसे कानून केंद्रीय कानून के साथ संघर्ष नहीं करते हो। दूसरा क्या है, तो वित्तीय दायित्वों से संबंधित किसी भी विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले उपराज्यपाल यानी कि एलजी के द्वारा सिफारिश किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसके उपराज्यपाल को उन नीतियों पर पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त हो जाता है जो क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि वो विधानसभा क्या सकती है, इसमें मोटा मोटी बात करोगे तो मुख्य बात क्या है कि विधानसभा को सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को छोड़ के बाकी जितने भी जो है राज्य सूची का मामला है उस पर वो कानून या नियम कानून बना सकता है। बस छोड़ना उसको किसको है, सार्वजनिक व्यवस्था पे और पुलिस पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, उसको समझने का हम लोग करेंगे प्रयास। क्या है, उपराज्यपाल की भूमिका। इसमें जो है उपराज्यपाल की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या है, जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल के पास महत्वपूर्ण अधिकार है। जम्मू कश्मीर में जो है उपराज्यपाल के पास महत्वपूर्ण क्या है, तो अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। क्या है, उपराज्यपाल विधानसभा की विधायकी शक्तियों से बड़े मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। पहला बात क्या है कि उपराज्यपाल विधानसभा की विधायकी शक्तियों से बड़े मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। इनमें अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी शामिल है। इसके अलावा उपराज्यपाल के निर्णयों को अदालतों में आसानी से चुनौती नहीं दिया जा सकता है। उपराज्यपाल की शक्तियों इन महाधिवक्ता विधि अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा अभियोजन एवं प्रतिबंधों से संबंधित निर्णयों में भाग लेने की क्षमता शामिल है। यह जो है उपराज्यपाल की भूमिकाएं हैं जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का जो एक संभावित प्रश्न है जो आपको होमवर्क मिलता है वो प्रश्न क्या है, तो ये प्रश्न आपके लिए है। आप क्या करो, इस प्रश्न को बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। जिनका पहला रिप्लाई आएगा उन प्यारे बच्चों को एक स्पेशल सा गिफ्ट हैम्पर किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किया गया है। प्रश्न आज हम लोग यही बात किए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने सीट आरक्षित किया गया है। क्या वो 5 है, क्या वो 7 है, क्या वो 10 है, क्या वो 11 है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे। और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को शेयर जरूर करेंगे। यदि भारत माता से आपको प्यार है तो चैनल को लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखेंगे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।
अपना और अपना ख्याल रखें, मस्ती में रहे, मस्ती से पढ़ाई करें और अपना जो लक्ष्य है लक्ष्य की ओर बढ़े। धन्यवाद।